बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके निज़ाम साहब शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो कि साबिक़ हो चुके हैं, वो दो फ़ैसले करके गए थे। उनका एक फ़ैसला तब्दील करने की कोशिश की गई और मौजूदा हुकूमत शहबाज हुकूमत ने वो फ़ैसला तब्दील करने की कोशिश की मुख्तलिफ़ वज़ारतों ने मिल के, लेकिन वो फ़ैसला तब्दील नहीं हो सका। हिम्मत नहीं पड़ी शहबाज शरीफ साहब में कि उस फ़ैसले को तब्दील किया जाता। एक तो मैं वो ख़बर आपसे शेयर करूँगा और दूसरा कुछ छोटी छोटी ख़बरें और डिटेल्स, और फिर यह है कि हुकूमत साजी अभी तक मामला फंसा हुआ है। वफाकी काबीना ताहाल हल्फ नहीं उठा सकी, अब तक नहीं उठा सकी। अगले 24 घंटों में उठा ले तो कुछ कह नहीं सकते। वजह क्या है? वजह एक ही है कि अभी तक क्योंकि ये 13-14 जमाती इत्तेहाद है, फिर आज़ाद अरकान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब जो फार्मूला इस वक्त फ़ाइनल हुआ है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के 13 वज़ीर होंगे, पीपल्स पार्टी के 10 वज़ीर होंगे। ये हो गए जनाब लगभग 23 वज़ीर। उसके बाद आती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो 3 वज़ीर डिमांड कर रही है, 2 का कहा जा रहा है, 3 मांग रहे हैं। फिर आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो कम से कम 5 वज़ारतें कह रहे हैं कि कम से कम 5 वज़ारतें होनी चाहिए। उनको 4 पे राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। 4 उनकी वज़ारतें। फिर आगे जो असल झगड़ा चल रहा है वो है कि कौन सा कलमदान किसको मिलेगा। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा, वो फ़िलहाल उन्होंने थोड़ा सा रिविज़िट किया है अपने फ़ैसले को और अब उनकी जगह पे पीपल्स पार्टी को ही ये वज़ारत जाएगी। लेकिन बिलावल भुट्टो शायद ना बने, क्योंकि बिलावल भुट्टो अगर बनते हैं तो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन, पीपल्स पार्टी के हेड हैं और वो मतहत होंगे शहबाज शरीफ साहब के। तो ये उनके लिए ये बात हज़म करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए शरी रहमान और हिना रबानी खार, इन दोनों का नाम लिया जा रहा है वज़ीर ख़ारजा के लिए। आगे जो मज़ीद जो ख़बरें हैं वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली का फ़ाइनल हो चुका, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब आ चुके हैं। उनका डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम-ए-एतमाद की कार्रवाई है कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़, अब उनका भी आज फ़ैसला हो जाएगा। उनको भी आज उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद की कार्रवाई जो है वो फ़ाइनल कर दी जाएगी। लिहाजा कासिम खान सूरी साहब जो हैं आखिरी बैट्स में जो क्रीज़ पे मौजूद थे, वो आज उनको आउट करने की कोशिश की जाएगी और यकीनन वो आउट हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इससे निकल चुकी है पार्लिमानी सियासत से। राजा परवेज़ अशरफ साहब अपना मनसब संभालेंगे। दूसरा जो बड़ा मार्का है वो होना है जी लाहौर में आज, और वो है चौधरी परवेज़ राइस साहब और हमज़ा शहबाज के दरमियान मुकाबला। बिलाखिर ये फ़ैसला हो गया, अदालती जंग सब कुछ हर तरफ से फ़ाइनल होने के बाद 16 तारीख़ फ़ाइनल और आज उसका इलेक्शन है और उसमें हमज़ा शहबाज और चौधरी परवेज़ राइस साहब दोनों दावे कर रहे हैं कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन पता चल जाएगा। और उसमें कुछ अरकान को मुअत्तल करने की बात की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तमाम अरकान को वोट डालने का हक़ दिया जाए और उसके बाद देखा जाए कानून क्या कहता है। पंजाब गवर्नमेंट को भी हिदायत कर दी गई हैं इस तरीके से। आज उस्मान बुज़दार साहब का जो है पीरियड बतौर वज़ीर आला, उनका टेन्योर वो ख़त्म हो जाएगा। तो उनका दौर जो है पंजाब में बतौर वज़ीर आला वो आज ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि आज इंतखाब है और उसके बाद फ़ौरी बाद हलफबरदारी की तकरीब होगी, तो ये भी एक आज का दिन जो डेवलपमेंट्स काफ़ी सारे हैं। फिर कराची में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब साबिक़ जो हो चुके हैं, उनका जलसा है और वो भी एक बड़ा इवेंट है आज का। टॉप ट्रेंड बदस्तूर इमरान ख़ान साहब चल रहे हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये ट्रेंड जो है वो आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुका है। बावजूद कोशिश के उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, वो रिमूव नहीं हो रहा। मुतबादल ट्रेंड चलाने की कोशिश की, नहीं हो रहा। करोड़ों अफराद इसमें अपना हिस्सा डाल चुके हैं, अपना वोट डाल चुके हैं। और आज का जो स्लोगन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान ख़ान का, वो ये है कि कौमी परचम लेके आएँ और इसको हम बनाने जा रहे हैं कौमी तहरीक, कौमी परचम, कौमी नगमे और कौमी एजेंडा। ये हो रहा है। अच्छा, एक और मैं वजाहत कर दूँ आपको। फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो MNAs इस्तीफ़े दे चुके हैं
वो तमाम के तमाम उन पे अब कोई भी फ़ैसला आए उन पे कोई हरफ नहीं आएगा और उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी। कानून ये है कि जब फ़ैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट हतमी तौर पे जब उस पर तस्दीक करती है, अपना हतमी फ़ैसला देती है, उस वक्त अगर कोई उस टिकट पर जो उसके ओहदेदार हैं वो पराजमान हैं तो वो नाअहल होते हैं, या उस टिकट पे कामयाब होकर अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है, वो MPA, MNA, सेनेटर, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, नाअहल हो जाते हैं। तो इस वक्त चूँकि 123 MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं बशमूल इमरान खान साहब, ये सारे के सारे महफूज हैं। और इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर ये पार्टी ही तहलील कर दी जाए और पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए तो भी इसमें गुंजाइश मौजूद है। उसके बाद ये है कि नई पार्टी, नए ओहदेदारों का दोबारा से इंतखाब किया जाए, बेशक वही हों, तो उसमें कानून में गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर पार्टी मौजूद है और यही ओहदेदार मौजूद हैं, पार्टी को तहलील नहीं किया जाता, तो फिर ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है और इसके सीरियस जो है नताइज निकलेंगे। और इसका बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान साहब को अंडर प्रेशर लाया जाए और उनको काबू किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, जो भी होता है हमारे उर्फ़ आम में 3rd डिग्री का इस्तेमाल। तो ये है। एक और ख़बर जो है वो है, अब सारे मामला जी पहुँचे हुए हैं अदालतों में। कौमी असम्बली का मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुँचा। लाहौर का वज़ीर आला का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर की लड़ाई लाहौर हाई कोर्ट में, और उधर आज़ाद कश्मीर में लड़ाई चल रही है और उसमें भी आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया। और अब पार्लिमान का जो तसव्वुर था, पार्लिमान की बालादस्ती, पार्लिमान की आज़ादी, पार्लिमान की खुद मुख्तारी, वो तो हो गई है जी मिलिया मेट। पिछले कोई 2 महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर मिलिया मेट हो गई है। आइन की, वो कहना चाहिए कि आइन की रूह तार तार और आइन का जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो तार तार हो गया और बहुत कुछ हुआ जो आइन से मुताबिकत नहीं रखता। तो बहरहाल आज़ाद कश्मीर में भी जो इलेक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, उसको रोक दिया क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आना थी। उसके बाद इस्तीफ़ा दे दिया क़य्यूम नियाज़ी साहब ने। नए लीडर ऑफ़ द हाउस का इंतखाब होना था वज़ीर आज़म का, तो वो रोक दिया है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने, क्योंकि अपोजिशन गई थी हाई कोर्ट में कि जनाब इसको रोका जाए। उन्होंने भी कुछ हिस्सा डालना है इसमें, लिहाजा एक ये हो गई ख़बर। फिर खामोशी से एक काम किया गया है और वो ये किया गया है कि FIA में तो साइबर क्राइम के जो साइबर विंग के डायरेक्टर थे बाबर बख्त, उनको तब्दील किया गया था और उन्होंने इनकार किया था गिरफ़्तारियों वगैरह से। उसके बाद एक और काम हुआ है, वो है DG नैब लाहौर, उनको तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह पे पुराने वाले DG नैब सलीम शहजाद साहब को लगा दिया गया है और ये मौजूदा हुकूमत की ख्वाहिश पे लगाया गया है। आप ख़ुद सोच लें, समझदार हैं कि सलीम शहजाद साहब का वापस लाहौर जाना किस को कितना फ़ायदा दे सकता है और किस को कितना नुकसान दे सकता है। इस पे कोई कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सलीम शहजाद साहब वापस, एक तवील अरसे से वो लाहौर में थे। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने उनको तब्दील किया था, लेकिन वो उसके बाद 3 माह की छुट्टी पर गए और बैरून मुल्क भी गए। उसके बाद फिर वापस आए और वापस आके अपनी सीट पे वापस चले गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त जो साबिका हुकूमत है, उन्होंने उनको कुछ वजूहात की बिना पर हटाया था और जो हमारे पास इत्तलात थी वो यही थी कि वो केसेस को प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि मीडिया में हाइप ज़्यादा क्रिएट करते हैं और जब रेफरेंस बनाने का टाइम आता है, अदालतों में केस सबमिट करने का टाइम आता है, प्रोसिक्यूशन का टाइम आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी दिखाते हैं। तो बहरहाल वो वापस अपनी सीट पे जा चुके हैं। तो ये भी एक खामोशी से काम किया गया है। उसके बाद ही अगला काम जो है, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये 2017 से लाहौर में तैनात थे। 4 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट उनकी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाहौर नैब ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रिकवरी की है शहजाद सलीम साहब के दौर में। फिर 4 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद सलीम साहब के दौर में 7 अरब से ज़ायद बराह रास्त और 77 अरब से ज़ायद बिल वास्ता रिकवरी के अलावा 60 अरब से ज़ायद मालियत के रेफरेंस अदालतों में दायर किए गए और इन्हीं का हिसाब जो है
वो जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन ऐप जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले कि ना बताया जाए कितना और कब ये फ़ैसला हुआ और कहाँ गए ये सारे पैसे, कौमी ख़जाने में गए, डायरेक्ट गए, इनडायरेक्ट गए, ये भी एक चल रहा है। तो ये बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। उसमें नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का जो फ़ैसला था शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म का, उनको लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि एक सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुजरम उनको डिप्लोमेटिक सफारती पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। उसमें फ़रीक बनाया गया है नवाज शरीफ साहब को, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी खारजा को। तो ये चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पीर के रोज़ समाअत करेंगे। एक ये भी लड़ाई शुरू हो चुकी है और कौमी असम्बली का इजलास मैं आपको बता चुका हूँ कि आज होना है और इसमें ये सारी बातें होनी हैं। अब आते हैं जमाइमा ख़ान जी। जमाइमा ख़ान इमरान ख़ान साहब की साबिका अहलिया, और ये लड़ाई जो है अब बच्चों तक पहुंच चुकी है और लंदन में मुकीम है जमाइमा ख़ान। आपको मालूम है जमाइमा गोल्डस्मिथ उनका अब नाम है आफ्टर सेपरेशन, डिवोर्स के बाद। तो पीटीआई वाले नवाज शरीफ साहब के अपार्टमेंट्स के सामने मुजाहरा करते हैं और ठीक ठाक करते हैं, और अब नवाज़ लीग ने भी वापस हमला करने की कोशिश की है, प्लानिंग की है। और आबिद शेर अली साहब मुकीम है उधर, उन्होंने कॉल दे दी है कि गोल्डस्मिथ के घर के, लंदन के घर के बाहर एहतजाज किया जाएगा और तस्वीर भी शेयर कर दी हैं और उस पर जो है काफ़ी उधर एक्टिविटी जनरेट की गई। उस पर फिर ख़ास तौर पे जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपनी ट्वीट फिर उन्होंने की। उन्होंने कहा जी कि पुराना पाकिस्तान का हैशटैग इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि 90 की दहाई में जो उनके लाहौर में उनके घर के बाहर मुजाहरे होते थे वही सिलसिला अब लंदन में उसी तरह की तस्वीर और उसी तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बच्चों का या मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ जर्नलिस्टों ने भी अपना हिस्सा डाला, फिर उन जर्नलिस्टों को भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं उनके वो पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा नहीं हैं। ये बात उन्होंने की है क्योंकि हामिद मीर साहब ने ये एक ट्वीट की थी उनको कि लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज करना बंद करना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर ऐसा नहीं करना चाहिए। शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो इसका जमाइमा गोल्डस्मिथ ने इसका जवाब दिया था हामिद मीर का कि वाज़ेह किया कि वो और उनके बच्चे पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा नहीं लेते। और फिर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने यह भी कहा कि एहतराम के साथ कहती हूँ कि फ़र्क ये है कि मेरा और मेरे बच्चों का पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर आबिद शेर अली को जमाइमा ने जवाब दिया कि आपके बच्चे गैर सियासी हैं लेकिन पीटीआई का पटा पहनकर पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, मुनाफिकत की हद है ये भी। तो वहाँ पे ये लड़ाई लंदन में पहुँच चुकी है और क्या सूरत इख्तियार करती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मुसीबत बनी हुई है लंदन इंतज़ामिया को भी कि ये पाकिस्तान की लड़ाई, पाकिस्तान के सियासतदानों की लड़ाई इस लंदन में लड़ी जा रही है। उसकी वजह यह है कि जब सारी दौलत यहाँ से लंदन में शिफ्ट होगी तो फिर ज़ाहिर है ये मामला तो होने हैं। तो उसके बाद अगली जो ख़बर मैंने आपको बतानी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साबिक़ जो हो चुके हैं वो एक फ़ैसला करके गए थे। वो फ़ैसला था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा नहीं करेंगे। तो चीनी की कीमत मौजूदा हुकूमत बढ़ा चुकी, चीनी की कीमत बढ़ा चुकी, घी की कीमत बढ़ा चुकी और 10-10, 8-8 रुपए बढ़ा चुकी फ़ी किलो के हिसाब से। बिजली की कीमत ये बढ़ा चुके हैं 5 रुपए 4 रुपए फ़ी यूनिट के हिसाब से। तो आपने देखा होगा कि टीवी पे कोई दे ही नहीं रहा, जो टीवी चैनल सारा दिन महंगाई की ख़बरें देते थे, आजकल वो ख़बरें दे रहे हैं अमेरिका में 40 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया, 100 साल रिकॉर्ड टूट गया। तो वो दे रहे हैं पाकिस्तान की महंगाई, पाकिस्तान के अवाम वो सब अब भुला बैठे हैं क्योंकि फेवरेट्स का मसला है। आगे जो अब समरी भेजी गई और मुफ्ती इस्माइल साहब और जो वज़ारत ख़ज़ाना है उन्होंने बहुत कहा और पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री ओगरा की उन्होंने भी यही कहा कि ये हर सूरत में कीमतें बढ़ाएं वरना जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है कौमी ख़जाने को, हमने ये काम नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन चूँकि एक सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं तो लिहाजा
हिम्मत नहीं हुई और फ़ैसला ये हुआ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के फ़ैसले को ही बरकरार रखें और जो कीमतें वो मुख्तस करके गए हैं 30 जून तक, उनको फ़िलहाल न छेड़ा जाए, क्योंकि अगर उनको छेड़ा गया, उनमें इजाफ़ा किया गया, पहले ही चीनी की 10 रुपये कीमत बढ़ चुकी है, घी की कीमत बढ़ चुकी है, बिजली की कीमत हम बढ़ा चुके हैं, तो हम तो सबसे ज़्यादा तनकीदी महंगाई का कर रहे थे। हम तो महंगाई मार्च, हमने लॉन्ग मार्च का नाम ही महंगाई मार्च दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं, इसका तो हमें मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, लिहाजा बेहतर है कि ये काम ना किया जाए। फ़िलवक्त ये फ़ैसला नहीं किया गया जी, और इसको रोक लिया गया है। तो इसी दौरान हम एक और ख़बर भी देते हैं, और वो ये है कि हमारे जवान जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए। तो हम उनके साथ हैं जी, क्योंकि पाक फ़ौज के जवान, उनके और शहीदों का खून ये हम पे कर्ज़ है। पाकिस्तान बच रहा है तो उन्हीं के खून की वजह से बच रहा है। ऊपर वाले क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, क्या जोड़ तोड़ करते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों को हम सलाम करते हैं और शहीदों को सलाम करते हैं। अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए और उनको सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।